लेकिन ये वाला बार्सिलोना ना, नया बार्सिलोना है हैंजी फ्लिक के अंडर, ये बहुत मैच्योर्ड बार्सिलोना है। जैसे जैसे आप देखेंगे गेम मैनेजमेंट ब्यूटीफुल, कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं, कोई। आज थोड़ा बात करेंगे तमीज से, आज थोड़ा रेस्पेक्ट शो करेंगे भाई उन प्लेयर्सों को जिनको आप लोग बिल्कुल राइट ऑफ कर देते हो और जिसको लेके कोई भी बात नहीं करता। तो आज तमीज से पेश आएंगे और बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस गेम के बारे में। तो बार्सिलोना ने आज एक 3-1 का कमबैक किया है अगेंस्ट रियल ओविएडो। नाम में ही रियल है तो हम लोग को कमबैक करना ही था और 3 गोल तो हम लोग को डालना ही था। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको आज के मैच के बारे में क्या अच्छा लगा है। तो देखिए, जैसे कि मैंने शुरू किया और बोला कि भाई आज हम लोग रेस्पेक्ट पुट करेंगे, तमीज से पेश आएंगे। फर्स्ट प्लेयर जिसके बारे में बात करेंगे वो है रोनाल्डो अराउहो। भाई बंदे को बहुत हेट देते हैं सब कोई, बंदे को बहुत हेट देते हैं क्लब के सपोर्टर्स, बंदे को हेट देते हैं ट्रोलर्स, बंदे को हेट देते हैं एक्सपर्ट्स, हर एक कोई, किसी को भी पूछ लीजिए सब एक ही बात बोलता है, नहीं भाई वो क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक बात समझना, इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद रोनाल्डो अराउहो इस टीम में ना एक पिवटल फिगर है, क्योंकि आज जैसे आपने देखा कि रोटेशन करना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट मैचेस में रखना पड़ेगा प्लेयर्स को फ्रेश, और उसी के बीच में हर एक प्लेयर को चांस देना पड़ेगा। रोनाल्डो अराउहो के साथ अगर आपको कुछ चीजें नहीं मिल रहा है कि पासिंग फ्रॉम द बैक, ये वो फलाना ढकाना, लेकिन हैंजी फ्लिक को पता है, वो यहां से सोचता है, हैंजी फ्लिक को पता है उसका स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, उसका स्ट्रेंथ कैसे सही मायने में यूटिलाइज करना है, और वो है उसका डिफेंसिव कैपेबिलिटी ऑन द एयर। एक भी बॉल उसके आर पार नहीं जाएगा, रिकवरी स्पीड, ये दोनों हम लोग चीज को लेके बैंक कर रहे हैं। और जो ट्रेनिंग वीडियोस में भी दिखता है और जो आज मेरे को साफ दिखा, जब हम लोग ऐसे लो ब्लॉक के अगेंस्ट ऊपर चढ़ के खेलेंगे तो रोनाल्डो अराउहो जैसे एक प्लेयर का मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी ने ये डाला ना, लेफ्ट विंग वाला एक हरकत करके प्लेयर को खींच के वहां से माइनस किया। इसके पहले भी एक शूट ऑलमोस्ट कर दिया था जैसे गोल फर्मिन लोपेज ने किया था। तो उसको लेके मश्करी नहीं, उसको लेके इतना ट्रोल नहीं, मजाक नहीं। गलती सब करते हैं, उसने एक बार किया, 2 बार किया, ठीक है भाई, ठीक है। तब वो भी यंग था, पता नहीं चला, रश ऑफ ब्लड था, हो गया। आज भी हुआ ना जुआन गार्सिया का, आज वो बॉल तो उसको कॉर्नर या थ्रो इन कर देना चाहिए था, लेकिन उसने 1-2 टच एक्स्ट्रा लेके डाल दिया हम लोग को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी हिट देंगे, अननेसेसरी हिट नहीं चाहिए। और वो भी लास्ट में आपको अपने आप को रिडीम कर ही दिया था, है ना, वो जो सेव कर लिया अप फ्रंट आके। तो रोनाल्डो अराउहो टॉप नॉच भाई, सुपरमैन बंदा है और बंदा जिगरा लेके खेलता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसफर र्यूमर्स आए थे, ये आए थे, वो आए थे, लेकिन उस सब को किनारे रख के उसने स्टिक ऑन किया, उसने बैच का मर्यादा रखा और कैप्टन है भाई, तो मेरा दिल उसके साथ जरूर है। इसके बाद बात करेंगे किंग एरिक गार्सिया का। एरिक गार्सिया का मैं फैन हूं और मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एरिक गार्सिया को जो जो टेक्निकलिटीज ऑफ फुटबॉल समझता है, मैं खुद एक प्लेयर रह चुका हूं, मुझे पता है उसका जो टेक्निकल एबिलिटी है ऑन द बॉल वो ब्रिलियंट है। इसी के लिए उसको जावी को भी पसंद था, ठीक है। इसके लिए उसको हैंजी फ्लिक को भी बहुत पसंद है और क्लियर कट बोल दिया गया था हैंजी फ्लिक के द्वारा डेको को कि इस प्लेयर को हम ना बेचने दे रहे भाई, नहीं, इस प्लेयर को हम ना बेचने देंगे। तो एरिक गार्सिया क्या क्या कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा है। शुरू किया राइट बैक, फिर आ गया लेफ्ट बैक, उसके बाद मैं तो उसको फिजियो का भी रोल निभाते हुए देखा। अभी सिर्फ एक ही चीज बाकी है, गोल में उसको डाल देने का, गोल में सिर्फ डाल देने का। और देख रहे हैं बेहतरीन सेकंड मैन रन जो बनाता है, फार पोस्ट में कोई नहीं है लेकिन एरिक गार्सिया है, वो बॉल गोल नहीं होता अगर एरिक गार्सिया टैप इन नहीं करता। चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन में गोल किया है, ला लीगा में गोल किया है, और ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएम भी खेल सकता है। तो एक टोटल यूटिलिटी फुटबॉलर जो आप लोग देख के शायद आते होंगे सर्जियो रोबर्टो को, लेकिन सर्जियो रोबर्टो अगर यहाँ पे है ना, एरिक गार्सिया भाई यहाँ 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 स्क्रीन विन फट के निकल जा रहा है, उसका लेवल इतना ज्यादा है। ऐसे ही वो कैप्टन नहीं था हम लोग का ला मासिया का, और ये मैं आखिरी दम तक बोलते आऊंगा। तो एरिक गार्सिया को लेके भी मेरे को चाहिए, आप लोगों को देना पड़ेगा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे
रफीनिया को लेके, देखिए उसका गेम बहुत ऑन एंड ऑफ था, इसीलिए उसको सब आउट भी कर दिया गया था। लेकिन मेरे को एक चीज लगता है कि भाई रफीनिया हर एक फ्री किक में वो जाके खुद को इम्पोज कर रहा है, नहीं चाहिए। कुछ कुछ शूटिंग एंगल से मेरे को पक्का लग रहा था कि भाई इसको रैशफोर्ड को देना चाहिए और वो नहीं दिया, और ये एटीट्यूड मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि हैंसी फ्लिक का ये थोड़ा एक डायरेक्शन प्रॉब्लम है, उसने बताया नहीं कि फ्री किक कौन लेना चाहिए, कौन अनडिस्प्यूटेबल फिगर है टीम में जो फ्री किक लेगा ही, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। और इसका भी आप टियर बनाइए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टीम में। और रफीनिया को ना अभी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। प्लेयर अच्छा है लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है इस सीजन में ये उसी को पता है। थोड़ा डिमोटिवेशन शायद हो सकता है बैलन डी'ओर में 5th फिनिश करने के बाद, लेकिन ये आपको इम्पैक्ट अगर कर जाएगा गेम में तो नेक्स्ट साल आप कहीं के नहीं रहोगे। तो रफीनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट लेवांडोस्की। रॉबर्ट, जब आप गेम को जब खेल रहे हो एक ऐसे सिचुएशन में जैसे 10-12 बंदे पूरा का पूरा पार्ट द विलेज कर डाला है और हम लोग क्रॉस डाल रहे हैं, आपके पास बेहतरीन क्रॉसर है, तब रॉबर्ट लेवांडोस्की का होना इतना इंपॉर्टेंट है। इतू सा जगह था, वहां से उसने पोचरों के तरह ऊपर जंप करके राइज अबव ऑल करके हेड मार के गोल किया, और बेहतरीन पास था फ्रैंकी डियोंग का। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को ऐसे सारे मैचेस में ना ज्यादा से ज्यादा मैं देखना चाहता हूँ। हालांकि फेरन टोरेस के साथ वो जब खेलता है तब गेम और भी अच्छा होता है, मेरे को पता है। सेकंड स्ट्राइकर बन के फेरन टोरेस खेल रहा है उसके साथ, तो हम लोग का डायनामिज्म बहुत अच्छा होता है। लेकिन लमीन आ जाएगा ना तो ये इक्वेशन थोड़ा बदल जाएगा, तब आप ये इक्वेशन में नहीं देखोगे, क्योंकि तब चाहिए होगा हैंसी फ्लिक को कि भाई 2 प्लेयर्स ऐसे रहे विंग में जो एक क्रिएट करेगा, जो एक टेक ऑन करेगा, जो एक रन इन बिहाइंड डालेगा, तो तब ये नहीं होगा। इसके साथ साथ लास्ट गोल अगेन रैशफोर्ड का बेहतरीन कॉर्नर किक, रोनाल्डो अराउजो का बेहतरीन राइजिंग अप टू द ओकेशन, बहुत ही बेहतरीन हेड, और उसी के साथ हम लोगों ने अपना विक्ट्री सील कर लिया था 88 मिनट में। अभी तक हम लोग हर एक मैच में एटलीस्ट एवरेज ऑफ 3 गोल रख रहे हैं, एंड दिस इज fearful. This is really alarming to all the team out there. ये हर एक टीम नहीं कर रहा है अभी वर्ल्ड फुटबॉल में। अगर आप हर एक लीग देख रहे हैं तो हैंसी फ्लिक फिर से जो कर रहा है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। गोल्स भी हम लोग रख रहे हैं, और जो चेंज हुआ है ना बार्सिलोना में, वो अगर लास्ट सीजन का बार्सिलोना होता ना तो हम लोग गोल 2-1 अगर जब मैच में थे तब और प्रेस करते और इंटेंसिटी दिखाते और मतलब एक नो रिस्पाइट वाला फुटबॉल खेलते और चढ़ ही जाते बिल्कुल। लेकिन ये वाला बार्सिलोना ना, नया बार्सिलोना है हैंसी फ्लिक के अंदर, ये बहुत मैच्योर्ड बार्सिलोना है। जैसे जैसे आप देखेंगे गेम मैनेजमेंट ब्यूटीफुल, कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं। 2-1 में गेम जा रहा है, ठीक है, हम लोग वी विल बी ट्राइंग टू गो फॉर मोर गोल्स, बट उसके चक्कर में हम लोग अपना जो पीछे बैकलाइन में जो उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, ऐसा मुकाम में लेके नहीं जाएंगे कि 2-2 हो जाए या 3-2 हम लोग के ऊपर ऊनो रिवर्स हो जाए। तो दिस बार्सिलोना इज मोर मैच्योर देन दी बार्सिलोना फ्रॉम द लास्ट सीजन, और ये हुआ है हैंसी फ्लिक के अंडर। ये है एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और लॉजिकल अप्रोच विच आई एम लविंग। तो अगर चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना आपको क्या अच्छा लगा है। तब तक के लिए मैं लेता हूं अलविदा, और विस्का एल बारसा।